नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यकांत पांडे। आपका मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमने मैट्रिक्स चैप्टर को पिछले वीडियो में पढ़ाया और उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो कुछ जितने मैट्रिक्सेस के टाइप्स थे, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इन सब चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो आप जाके अगर नहीं पढ़े हैं वो सब, तो आप पिछली वीडियो में जाके उन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स से सवाल जिससे आते हैं। और मैट्रिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को कैसे किया जाता है और उसमें प्रॉपर्टीज़ कैसे होल्ड होती हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी वी से दैट the AB exists only when the number of rows in A equal to the number of columns in B। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि अगर A और B कोई मैट्रिक्स है, A और B कोई मैट्रिक्स है, तो जो इसमें नंबर ऑफ जितने रोज़ हैं, इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब कि ओनली व्हेन द नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। और देखिए, अगर ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो बी क्या होनी चाहिए उसमें, जो वो ये बी क्या है, एन क्रॉस पी ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जो हमारा ए बी होगा वो क्या होगा, एम क्रॉस पी की मैट्रिक्स होगी। तो ये आप लोग समझ जाइए कि एम क्रॉस एन की जो मैट्रिक्स है, मतलब जो इसमें कॉलम है और इसमें जो रो है, ये दोनों इक्वल हैं। तो जो हमारी ऑर्डर बनेगी, जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, वो एम क्रॉस पी की मैट्रिक्स बनेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते रहिए। अभी हम एग्जाम्पल जब बताएंगे तो ये सब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। देखिए, ए बी में एग्जिस्ट, ये एक आपके दूसरे रिमार्क में, पहले रिमार्क में हमने बताया था कि जो ए है अगर वो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और बी जो है एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स है, तो जो बनेगी जो मैट्रिक्स ए बी की मल्टीप्लाई करने पे वो एम क्रॉस पी की मैट्रिक्स बनेगी। ये दूसरे रिमार्क में पहला टॉपिक है कि ए बी में एग्जिस्ट एंड बी ए में नॉट। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स है, ए और बी कोई मैट्रिक्स है, अगर उनका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, अगर वो उसका कुछ रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जो हम बी और ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद वो न हो सके, यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो न हो सके, मे नॉट एग्जिस्ट। तो पहले जैसे हम लोग अगर अलजेब्रा में देखें तो हम लोग x इंटू 5 करते थे या 5 इंटू एक्स करते थे, तो यहाँ पे दोनों तरफ से 5x आ जाता था। लेकिन हम लोग मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि बी ए नॉट एग्जिस्ट करे। अगर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ए बी नॉट एग्जिस्ट करे। ए बी एंड बी ए बोथ में एग्जिस्ट, अगर ए बी और बी ए दोनों भी एग्जिस्ट एक साथ कर सकते हैं। अगर देखिए, कोई मैट्रिक्स 2x2 का ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ए बी सी डी और 1 2 3 4। तो अब देखिए, यहाँ पे ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें या इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए बी एंड बी ए बोथ में एग्जिस्ट, या ऐसा भी हो सकता है कि ए बी एंड बी ए बोथ में नॉट एग्जिस्ट। मतलब ना हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रिमार्क था, ऐसा मल्टीप्लिकेशन के केस में हो सकता है कि ऐसे हो सकता है कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा हो तो बी ए नहीं करेगा, अगर बी ए कर रहा हो तो ए बी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर ए बी और बी ए दोनों का एग्जिस्ट कर सकते हैं, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो ये सब कंडीशन थी मल्टीप्लाई के साथ। उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का मेन प्रोसेस समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन आखिर मैट्रिसेस के किए कैसे जाते हैं। तो पहले मैंने कंडीशन बता दी थी कि अगर ए बी का आपको मल्टीप्लाई निकालना है, तो जो नंबर ऑफ रोज़ होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी के बराबर होने चाहिए।
तो यहाँ पे अब देखिए आप, यहाँ पे 2 रो हैं, 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं। यहाँ पे 1 रो 2 रो, 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम तो 2 कॉलम, और 1 रो, 2 रो, 3 रो, यहाँ पे 3 रो हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन थी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज हैं, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रोज हैं, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2 हैं। तो मतलब कि जो ए बी होगा, पहली बात तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, वो हम लोग देखते हैं कि ए बी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये रो लेंगे, इस रो को लेंगे और इस कॉलम को लेंगे, इस कॉलम को लेंगे और इस रो को लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसके, देखिएगा हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देखिएगा A1 C1 A1। अब देखिए पहली बात तो देखिए मैट्रिक्स किसकी बनेगी, अगर हमने कहा था कि अगर ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ये n क्रॉस p की मैट्रिक्स है, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो m क्रॉस p की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब कि 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, सेकेंड 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी, जो रिजल्ट हमारा आएगा। तो रिजल्ट देखिए कैसे आएगा, ये देखिए A1 है, ये C1 है, तो A1 C1 आपने मल्टीप्लाई किया, फिर A2 C2 प्लस A2 C2, फिर थर्ड A3 C3 प्लस A3 C3। अब इसका हो गया, अब इस रो का अपने सारे कॉलम में कर लिया, अब क्या करेंगे इस रो का इस कॉलम में करेंगे। अब क्या करेंगे देखिएगा, A1 D1 A1 D1 A2 D2 A2 D2 प्लस A3 D3 A3 D3। अब पहले आपने इस रो को उठाया, इस कॉलम में मल्टीप्लाई किया, ये आया, इस फिर रो को उठाया, इस कॉलम में भी आपने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, अब फिर आप इस रो को उठाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3। अब आपने इस रो को उठाया, इस कॉलम में किया मल्टीप्लाई, अब फिर इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम में करेंगे, तो क्या हो जाएगा B1 D1 प्लस B2 D2 प्लस B3 D3। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स आ गई 2/2 की। तो मैट्रिक्स का यही करने का प्रोसेस है कि अगर आप ये देखिए 3/3 की मैट्रिक्स होती तो भी ऐसा करते, 4/4 की मैट्रिक्स रहती तो ये भी तभी भी करते, लेकिन सबसे मेन कंडीशन यही है कि आपके जो नंबर ऑफ रोज होंगे एक मैट्रिक्स में, वो दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। मतलब जितने इसमें नंबर ऑफ रोज होंगे उतने उसमें कॉलम होने चाहिए, तभी हो सकता है, तभी ए बी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो आपने प्रोसेस समझ लिया है। अब एक दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैसे ये मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए आपके सामने ये एक मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स दिया है, आपको यहाँ पे निकालना है ए बी। तो आप देखिए प्रोसेस अभी मैंने बताया था कि पहले आप इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स पहले बनेगी कितने ऑर्डर की, ये देख लीजिए, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो अब देखिए अगर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करें, 2 0 फिर 1 1 और ये 0, फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस 0। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स आ गई, ए बी की वैल्यू जो आ गया आपका 2 1 7 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ए बी की। और ये भी देखिए मैट्रिक्स क्या है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये प्रोसेस करना है मैथ्स के मतलब कि मैट्रिक्सेस के मल्टीप्लाई के लिए आपको ऐसे करना है। अब इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज़ थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे इसमें भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन करने की प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं
कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल मतलब कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अगर 3x3 की मैट्रिक्स है उसको हम 3x3 की मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको होल्ड करेगी मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसको छोड़ा के अगर हम और किसी में जो अगर 2x2 की मैट्रिक्स है या अगर 2x3 की और 3x2 की मैट्रिक्स है तो उस केस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ऐसे जनरल केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं करती है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि अगर तीन कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर हम ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद हम उसमें सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें अगर हम सी का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करते हैं तो और बी और सी का हम अगर प्रोडक्ट निकाल के अगर हम ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये इक्वल होगी। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब कि अगर हम बी और सी कोई दो मैट्रिक्स है उसको हम ऐड करते हैं उसके बाद किसी तीसरे मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी को कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एडिशन है और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब कि ए बी मैंने ए और बी के जो मल्टीप्लिकेशन होंगे, ए और सी के जो मल्टीप्लिकेशन होंगे, ये आप नॉर्मल अलजेब्रा लगा लीजिए तो भी आपको समझ में आएगा कि ए और बी और ए और सी। और यहाँ पे ए और बी अगर कोई मैट्रिक्स है उसको जोड़ा गया है और उसमें सी किसी तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया है, ये दोनों एक ही चीज़ है बस थोड़ा फॉर्मेट बदल गया है ए प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। और एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो एक प्रॉपर्टीज़ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कैन बी ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसका एक मतलब है कि अगर कोई ज़ीरो मैट्रिक्स है, अगर कोई ज़ीरो मैट्रिक्स है मतलब कि अगर उस ज़ीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशन आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हो मतलब कि अगर उस मैट्रिक्स के सारे वैल्यू सारे जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो ना हो तो भी उनके अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उन मैट्रिक्स की वैल्यू ज़ीरो आ सकती है। तो देखिए अगर ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम की सारी वैल्यू अगर ज़ीरो है तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू जो होती है उस उस मैट्रिक्स की वैल्यू जो आती है वो ज़ीरो होती है। तो आप इस मैट्रिक्स की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो है और इस मैट्रिक्स की वैल्यू भी जो ज़ीरो है। तो ऐसा हो सकता है, मतलब कि ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्सेस हैं तो उनकी जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने पे वो भी ज़ीरो आ सकती है। ऐसा नहीं है कि दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की वैल्यू नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ही आए। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल है और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ज़ीरो ही आएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी, अगर किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू आपको पता है कि मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों तो वो मैट्रिक्स की वैल्यू जो होती है ज़ीरो होती है। तो इस वैल्यू की ज़ीरो होगी और इसकी भी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे भी जो वैल्यू आएगी ज़ीरो आएगी। तो इस कंडीशन के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल था। अब एक आता है टर्म लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र और राइट ज़ीरो डिवाइज़र। ये क्या होता है, अगर आपने ए और बी का मल्टीप्लाई किया, अगर आपने ए और बी का मल्टीप्लाई किया और वो एक नल मैट्रिक्स आ गई, ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई, और उस कंडीशन में जो आपका ए है वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो ए क्या होगा, ए को हम ए बी का लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र बोलेंगे। अगर राइट ज़ीरो डिवाइज़र को क्या है कि अगर ए बी हमने मल्टीप्लाई किया, कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उसकी वैल्यू जो आ गई आपकी नल मैट्रिक्स आ गई, और इस कंडीशन में अगर आपकी बी जो है वो आपकी नल मैट्रिक्स नहीं है, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो हम लोग बी को हम लोग ए बी मतलब उस प्रोडक्ट का राइट ज़ीरो डिवाइज़र बोलेंगे। तो ये एक टर्म है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि लेफ्ट जीरो डिवाइजर राइट जीरो डिवाइजर क्या होता है। तो आइए, और एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें खुद वही मैट्रिक्स मिलती है, a इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए। और ए अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिलता है, हमें जीरो मैट्रिक्स ही मिलता है। तो ये जो आपके मल्टीप्लिकेशन का था वो, तो ये सब जो चीज़ें थी आपकी, जो मल्टीप्लिकेशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जितने भी मैंने बता दिए, जो ये पैटर्न बता दिया कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बोर्ड में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादातर जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं और आते रहे हैं, उन चीज़ों के मैं बता दूंगा कि उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए चलिए हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं और इसके पैटर्न को भी समझ लेते हैं कि इन पे कैसे कैसे सवाल आते रहते हैं बोर्ड में। तो देखिए, अगर a इक्वल टू अगर कोई मैट्रिक्स है ये, तो हमें ये मैट्रिक्स ऐसे 2004 में सवाल आए हैं कि ए स्क्वायर माइनस 5 है माइनस 14 आई इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूफ करना है। देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 माइनस 5 2, और ये मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाएंगे 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी। अब देखिए हमने बताया था कि आपको पहले रो ये वाला उठाएंगे और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, फिर माइनस 5 प्लस 20, फिर देखिए इसका, फिर इसमें माइनस 15 माइनस 10, फिर देखिए इसका आपने किया इस कॉलम में, फिर इस रो को उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 माइनस 12 प्लस 16, 4 4 जा 16, और फिर देखिए, तो ये देखिए सॉरी, ये देखिए 4 3 माइनस 12 और 2 चो माइनस 8, फिर देखिए ये माइनस 15 माइनस 20 और ये 2 2 जा 4। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 29 माइनस 25 माइनस 20 और ये 24, ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब माइनस 5a की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। माइनस 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि माइनस 5 इंटू ए क्या है 3 माइनस 4 माइनस 5 2। तो इसमें अब क्या मल्टीप्लाई का, जो स्केलर का मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब था कि इसके सारे एलिमेंट्स में हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा माइनस 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 10, ठीक। तो ये हो गया आपका माइनस 5a की वैल्यू। माइनस 14i की वैल्यू, तो माइनस 14i की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। तो देखिए माइनस 14i की वैल्यू, थोड़ा स्पेस कम है तो आप लोग देखिएगा माइनस 14i। तो ये देखिए 2/2 आर्डर की मैट्रिक्स है, तो जो हमारी i की यूनिट मैट्रिक्स होगी वो भी 2/2 आर्डर की ही मैट्रिक्स होगी, मतलब 1 0 0 1। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 14 0 0 माइनस 14, तो ये आ गई आपकी ये मैट्रिक्स। तो माइनस 14i की वैल्यू ये आ गई, माइनस 5a की वैल्यू ये आ गई, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आ गई। यहाँ पे ये तीनों वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, आपको इस इक्वेशन में बस पुट कर देना है और ज़ीरो की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा स्पेस की वजह से मिटा दे रहा हूँ। अब आप लोगों को आगे का सवाल लिखिएगा। देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपकी देखिए, अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 29 माइनस 25 माइनस 20 और ये 24, ये देखिए। और फिर माइनस 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 15 माइनस 5 माइनस 15 25 20 माइनस 10 माइनस 10। तो ये देखिए
अब ये माइन प्लस क्यों है, यहाँ पे तो माइनस दिया था लेकिन यहाँ पे ये प्लस क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस से ही मल्टीप्लाई किया है। तो जब यहाँ पे आपने माइनस से ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको प्लस रखने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपने -5 की वैल्यू सारे मैट्रिक्स में आपने मल्टीप्लाई -5 से ही किया। उसके बाद आपका ये वैल्यू है -14 आई, तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे -14 0 0 -14, तो हमें इसको 0 लाना है। तो देखिए अब हम लोग एलिमेंट वाइज जोड़ेंगे, तो ये देखिए -15 -14 ये -29 और -29 और ये +29, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये पहला एलिमेंट आ गया आपका 0। तो देखिए हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, ये -15 है, ये -25 है, ये 25 है, ये 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 25 0 और ये 0 मिलके ये भी 0। यहाँ पे देखिए -20 ये +20 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा 0। ये 25 ये देखिए ये 24 ये -10 और ये -14, तो ये क्या हो जाएगा -24 और -24 +24 क्या हो जाएगा 0। तो ये आपकी जो आ गई मैट्रिक्स 0, तो ये आपकी हो गई नल मैट्रिक्स। तो आपका प्रूफ क्या हो गया ये। तो ऐसी सवाल जो आती हैं सीबीएसई में आती हैं, इस पर प्रैक्टिस आप लोग किया कीजिए। तो देखिए आपको एक सवाल दिया है f(x) इक्वल टू दिया है x² - 5x + 7, और ये देखिए 2004 और 2007 में आई हुई सवाल है। तो यहाँ पे a दिया है और बहुत नॉर्मल सवाल है, a इक्वल टू ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। तो आपको fa निकालना है, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है इसको इसमें पुट करके हमें fa की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसमें रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पहले हम लोग a² निकालेंगे, a² मतलब कि हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - 1 1 2, ये देखिए क्या हो जाएगा 3 - 1 1 and 2। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा 3 3 जा। अब मैंने बताया है कि पहले आप रो उठाएंगे और इसका ये कॉलम उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 -1, ठीक। उसके बाद तो देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9 और ये 1 -1, फिर 3 1 जा 3 और फिर +2, फिर देखिए ये 1 ये -3 और ये 2 -2 और ये -1 और ये 2 2 जा 4। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 8 5 -5 और ये 3। तो ये वैल्यू आपकी आ गई a² की वैल्यू। अब आपको निकालना है -5x, तो -5a की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी -5a की वैल्यू -5, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, -5 × a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 1 2। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 ये 5 -5 और ये +5 और ये 10। तो ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी fa -5a की वैल्यू, और +7 हमें करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a² - 5a की वैल्यू हम पहले ऐड करें, तो ये वैल्यू और ये हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगी a² - 5a + 7 की वैल्यू हमें ऐड करनी है। एक सेकंड, देखिए हमें निकालना क्या था x² - 5x + 7, तो हम लोग क्या करेंगे a² - 5a + 7 i, क्योंकि i हम अगर किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी पता होगी। तो यहाँ पे a² की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a² की वैल्यू हमने क्या पाई थी 8 -5 5 and 3, ये हो गई। -5a की वैल्यू हमने क्या पाई थी -15 5 -5 10 +7i। 7i की वैल्यू मतलब अगर हम 7i की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी 1 0 0 1, और 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है सारी, तो हमारे जो यूनिट मैट्रिक्स भी मानेंगे
वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 2x2 आर्डर की होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 0 0 7। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऐड करके इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ये देखिए 8 - 15 7। तो 7 8 15, 15 में से 15 गया, ये हो गया 0। ये देखिए 5, ये -5, तो यहाँ पे हो गया 0। ये -5, ये 5, तो ये हो गया 0। और ये 10 और ये 5, 10 में से 3 गया, 10 3, रुकिए एक सेकंड, इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है। तो -5 -10 ये देखिए -10 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई जो किया था तो 5 - 2 होगा, तो ये -10 होगा यहाँ पे हमने। तो ये 7 + 3 ये 10 हो गया, और ये -10, तो ये भी 0। मतलब कि जो हमारी FA की वैल्यू आएगी, FA की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, मतलब नल मैट्रिक्स। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स जो बन गई थी वो हमारी वैल्यू आ गई 0। तो इसको हम लोग कहते हैं ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। तो देखिए ये अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है कि हमें यक्स क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये क्या है 3/3 की आर्डर की मैट्रिक्स है, ये क्या है 1/3 की आर्डर की मैट्रिक्स है, और ये क्या है 3/1 की आर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसमें उतने नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो आपको ये मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये रो आप लेंगे और इस कॉलम में लेंगे, फिर ये रो लेंगे इस कॉलम में लेंगे, और फिर ये रो लेंगे इस कॉलम में लेंगे। तो ऐसे ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन आप करते जाएंगे, तो ये चीज़ें सब समझ में आती जाएंगी। तो कैसे करेंगे, 1 1 ज़ा 1। और ये मैट्रिक्स बनेगी कितने की, ये भी ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कितने आर्डर की मैट्रिक्स बनती है। 1/3 आर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये 1 प्लस 2x प्लस 15, 1 + 2x + 15। फिर ये 3 + 5x + 3, फिर 1 2, फिर x + 2। ये हो गई आपकी एक मैट्रिक्स, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 2x से। ये कितने आर्डर की मैट्रिक्स है, 3/1 की मैट्रिक्स है। तो अब ये मैट्रिक्स आपकी कितनी मैट्रिक्स की बन गई, 1/3 आर्डर मैट्रिक्स की। मतलब कि इसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं इसमें इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो मतलब कि इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हमें इस मैट्रिक्स से इन दोनों मल्टीप्लिकेशन करने पे ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x + 16, 2x + 16, 5x + 6, और ये x + 4। तो ये 5x + 6, 2x + 16, और ये x + 4, ये हो गई, और ये 1 × 3, और ये हो गया 1 2x 3 × 1 की। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, हमने बताया था कि m × n और n × p की मैट्रिक्स होगी। तो हमें m × p की मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब कि क्या होगा, हमें 1/1 की, मतलब हमें एक एलिमेंट की मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब एक ही एलिमेंट मिलेगा। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे 2x + 16, ये देखिए ये रो है और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो 2x + 16 प्लस ये ध्यान दीजिएगा 5x + 6 ये इंटू 2 प्लस ये देखिए x + 4, मतलब कि ये क्या है x इंटू x + 4, और ये इक्वल टू है 0। तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम लोग x की वैल्यू कैसे निकालते हैं।
तो देखिए हमने मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे 2x प्लस 16 और ये 5x, तो 2x प्लस 16 प्लस ये 10x प्लस 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये 10x प्लस 2 12 12 4 16 16x प्लस और यहाँ पे 12 और ये 12 और ये 16, तो मतलब ये हो गया 28। तो ये हो गया 0। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि 28 को हम मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई, देखिए फैक्टराइज करने का आप लोगों को प्रोसेस पता होगा। ये x प्लस 14 प्लस 2 यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -14 और एक आ गई x की वैल्यू -2। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो हमें x की वैल्यू जो पूछा था वो है गई x इक्वल टू -14 या x इक्वल टू -2, दोनों वैल्यू हो सकती है। तो अब ये CBSE 2006 की सवाल थी। तो इस टाइप के सवाल आते हैं CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप लोग ऐसे ऐसे जो जितने सवाल हैं साइड बुक जो भी RD शर्मा RS अग्रवाल जो भी हो उससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो देखिए ये एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये 2004, 2005 और 2006 के CBSE में आई हुई सवाल है। जिसको देखने हम लोग कैसे करते हैं। a इक्वल टू दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है कि a की पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। ये 2004 में आई हुई सवाल है। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने 11th क्लास में PMI पढ़ा होगा। PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे कि n की वैल्यू 1 प्रूफ रखते थे, उसके बाद k रखते थे, उसके बाद k प्लस 1 रखते थे। तो ऐसे आप लोग प्रूफ करते थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू जो जितने प्रॉब्लम्स आते थे। तो ये भी जो है इसको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो इसको हम पूरा मिटा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिएगा आप लोग। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हेन n इक्वल टू 1 रखेंगे। तो मैंने बताया था कि PMI के लिए अगर आप पहले n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो a आएगा जो 1 पे, a1 पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, साइन क्या थी वैल्यू, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हो गई आपकी n पे n इक्वल टू 1 पे वैल्यू। तो पहले मैंने बताया था कि पहले n इक्वल टू 1 पे हम लोग प्रूफ करते हैं, n इक्वल टू k पे प्रूफ करते हैं और n इक्वल टू k प्लस 1 पे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 जो रिजल्ट है वो तो सही है n इक्वल टू 1 पे, रिजल्ट n इक्वल टू 1 पे ये जो वैल्यू है वो तो सही है। अब हम क्या करेंगे, k पे रखेंगे। तो k पे रखेंगे तो कैसे रखेंगे, यह जब n इक्वल टू k, तो एक k क्या हो जाएगा, कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और कॉस k थीटा। तो ये देखिए आपने क्या किया है, कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा साइन के थीटा और कॉस के थीटा, ये आपकी वैल्यू आ गई के पे। तो अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पे a के पावर k की वैल्यू निकाल ली है। तो जो अब हम लोग क्या करेंगे, k प्लस 1 पे वैल्यू निकालेंगे, a के पावर k प्लस 1 पे वैल्यू निकालेंगे और इस पे वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू ए की पावर k इंटू ए, ये वैल्यू होगी a की पावर k प्लस 1 पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a की पावर k इंटू ए। तो अब हम इसको पहले वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि ये तो पहले मतलब कि a की पावर k प्लस 1 वैल्यू हम लोगों को ये निकालनी है, ये प्रूफ करनी है कि हमें जो होगा वो कॉस k प्लस 1 थीटा होगा
और ये साइन के प्लस 1 थीटा, ऐसे ऐसे करके हमारा होता जाएगा। तो हम लोग ये वाला जो रिजल्ट है कॉस के प्लस 1 थीटा, साइन के प्लस 1 थीटा, माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, कॉस के प्लस 1 थीटा, ये जो रिजल्ट है हमें इसके थ्रू लाना है। अगर ये करके हमारा वो रिजल्ट आ जाता है तो मतलब कि ये जो है जो रिजल्ट है वो के प्लस 1 पे भी ट्रू है। तो ये हमारी के जो हमें प्रूव करने को दिया था कि ए के पावर एन इक्वल टू साइन कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी सही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस कि ए के पावर ए की वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं मिटा दूंगा सारा। तो ए के पावर के की वैल्यू आप लोग नोट कर दीजिए, और ए की वैल्यू आपने निकाली है। तो ए के पावर के प्लस 1 की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ए के पावर के इंटू ए। तो ए की वैल्यू ये जो थी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इधर उधर करेंगे। तो हमें जो रिजल्ट है कि कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा, देखिए अब जो रिजल्ट आएगा के प्लस 1 पे वो क्या आएगा, कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और कॉस के प्लस 1 थीटा। तो ये रिजल्ट हमें मेन लाना है। तो उसके पहले हम लोग कैसे कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो आपने ए निकाल लिया था, ए के पावर के की वैल्यू भी आपने के पुट करके निकाल लिया था। अब आपको ए के पावर के प्लस 1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए इंटू ए के पावर यह रखना पड़ेगा। अगर इसके लिए वो वैल्यू हमारी सेम आ जाती है, ए के पावर के कॉस के प्लस 1 थीटा और ये कॉस के प्लस 1 थीटा था ना, हाँ कॉस के प्लस 1 थीटा और ये साइन, ये सॉरी ये साइन है, ये साइन है, ये साइन के थीटा। तो ये देखिए, ये अगर साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के 1 प्लस 1 थीटा, ये अगर चीज़ें आ गई तो आपका रिजल्ट सेटिस्फाई कर जाएगा और वो वैल्यू हमारी जो हमारे सवाल में दिया था प्रूफ करने को ए के पावर एन, उस पर भी वो चीज़ें सही होंगी। तो अब हम लोग क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैट्रिक्स का करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग करते हैं, कैसे कर रहे हैं, ये रो उठाएंगे और इस कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, इंटू कॉस के थीटा, फिर ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, ये माइनस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस साइन के थीटा। अब देखिए फिर इसका इस रो का मल्टीप्लाई इसमें, तो साइन थीटा साइन के थीटा, और देखिए ये थोड़ा साइन थीटा साइन के थीटा। अब ये देखिए, ओह शिट, ये कॉस थीटा साइन के थीटा और फिर साइन थीटा कॉस थीटा साइन के थीटा प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा, ठीक ना। अब देखिए इस रो का मल्टीप्लाई फिर इस कॉलम से, तो माइनस साइन थीटा, देखिएगा माइनस साइन थीटा करने में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा, फिर देखिए कॉस के थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस होगा क्योंकि ये एक माइनस है, माइनस कॉस थीटा साइन के थीटा, ये आपका ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस जो रो का इससे हम लोग करेंगे, तो ये माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन के थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन के थीटा। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा। अब ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस देखिए थीटा प्लस के थीटा, यही होता है।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए प्लस बी। अब इसके बाद कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा प्लस के थीटा। ये ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे कि माइनस देखिए यहाँ पे पहले हम लोग, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, साइन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस के थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन ए कॉस बी, अब ये माइनस हटा दिए तो ये प्लस देखिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होती है साइन थीटा प्लस के थीटा की। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस के थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए प्लस बी। तो ये आप लोग को जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले 11th क्लास में पढ़ाए गए थे, यहाँ पे उसका यूज़ है, आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा, और ये सब जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप याद होती जाएंगी। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आपको थीटा 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 और थीटा ये सब दिया है, तो यहाँ से आप थीटा कॉमन कर लीजिए। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग, आगे की चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा प्लस के थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस के प्लस 1 थीटा। तो यहाँ पे देखिए के प्लस 1 आना शुरू हो गया, जो हमें के प्लस 1 की वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ पे देखिए साइन के प्लस 1 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, और यहाँ पे कॉस के प्लस 1 थीटा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, ए के पावर के प्लस 1 की, जो कि सेटिस्फाई करती है। अगर हम लोग के प्लस 1 ए के पावर के प्लस 1 रखते तो हमारी वैल्यू क्या आनी होती, ये आनी रहती कि कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और कॉस के प्लस 1 थीटा, ये हमारी आनी होती। लेकिन हमने इस प्रोसेस से पहले ये लाया, तो मतलब कि अगर वैसे भी आनी होती, ऐसे भी आई है, तो मतलब जो हमारी यन की वैल्यू होगी, जो यन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, तो उस सारे पे डिफाइंड होगा। यन जो होगा ये किसी भी यन की वैल्यू, तो वो जो हमारा ए के पावर यन प्रूफ जो करना था, तो वो क्या हो गया, इसके माध्यम से आपका प्रूफ हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसके कंसेप्ट को आप लोग समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज़ और उस पर जो प्रॉब्लम्स बोर्ड में आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बोर्ड्स के सवाल जो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी जो भी साइड बुक हो, और एनसीईआरटी तो आप लोग पूरी लगा दीजिए। एनसीईआरटी से जो सवालें आती हैं वो अच्छी खासी आती हैं, मतलब कि अगर वो एनसीईआरटी के सेम सवाल उठा के नहीं आएंगी तो कुछ उस तरह की सवाल आती हैं। उन चीज़ों को आप लोग देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बोर्ड 1-1.5 महीने बाकी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लगा के जाएंगे और बोर्ड के वहाँ पे बैठेंगे तो आप नहीं सॉल्व होता है। इसलिए प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। और ये सब जो चीज़ें थी आप लोग देखते रहिएगा। और अगर आपको बोर्ड से रिलेटेड और इन मैथ्स से, क्लास 12 के मैथ्स से रिलेटेड आपको और भी कोई भी मतलब आगे भी पढ़ते रहना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो लेके लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।